हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? आई हो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पॉलीटेक्निक स्मार्ट अड्डा क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न लेकर आए हैं। हर एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोग इस प्रश्न को, जो मैं आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर आए, हर एक प्रश्न को आप लोग बहुत ध्यान से देखना। जो आपको अच्छा लगे, बेस्ट लगे। वैसे आपका एक ही प्रश्न बहुत ही अच्छा रहेगा, हर लेवल का रहेगा, बढ़िया प्रश्न रहेगा। पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न सारे पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पर जरूर एक ही प्रश्न को नोट करते चलें। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आज आपका फर्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें बोला गया आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे मेन बात है दोस्तों, आपका दोनों भाषा में है, इंग्लिश हिंदी। तो आपको जिसमें समझ में आए तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आधुनिक रसायन जो होता है विज्ञान के जनक किसे कहा गया है। तो हम पढ़ते हैं, रॉबर्ट बॉयल को कहा जाता है, एंटोइन लेवोइजियर को कहा जाता है, जॉन डाल्टन को कहा जाता है, या दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। तो आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। हमारा बी बिल्कुल जो सटीक आंसर हो जाएगा, एंटोइन लेवुजियर। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है। नाइट्रोजन को कहा जाता है, या दोस्तों बताना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अभी से देखना चालू कर दीजिए पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग एक एक प्रश्न को सही से ध्यान में रखें। तो बताना है आप लोगों को कि सबसे जो हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है, ठीक है, हीलियम है, या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो दोस्तों बिल्कुल जो सटीक आंसर होता है, जो सबसे हल्की जो गैस है वो आप लोगों की कौन सी है। तो आप लोगों का बिल्कुल जो हाइड्रोजन होता है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग खुद दिमाग लगा सकते हो कि आप लोगों के प्रश्न बढ़िया हैं कि नहीं। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। दोस्तों आप लोग 59 रुपये में क्या है, चैनल क्या होता है, जो ज्वाइन बटन होता है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर PDF वगैरह सब फ्री मिल जाएंगी। मैं उसी में एक वीडियो है, लाइव स्ट्रीम लेकर आया हूँ, लाऊंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा आपको। टेलीग्राम पे लिंक दूंगा, प्राइवेट होता है। ठीक है, पब्लिक नहीं होगा, प्राइवेट होगा। उसी बंदे को ज्वाइन करेंगे जो इस चैनल को ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, तो उसको सारी PDF फ्री प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो नींबू होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है बताएंगे। टाइट्रिक अम्ल होगा, या एस्ट्रिक अम्ल होगा, या सीट्रिक अम्ल होगा, या एक्सेलिक अम्ल होगा। तो दोस्तों जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है, वो हमारा सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, बिल्कुल सी आंसर सटीक आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी आंसर सटीक हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल जो खट्टे पदार्थ होता है। ठीक है, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। चांदी होता है क्या, चांदी। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है बताओ। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। या प्लेटिनियम को कहा जाता है, निकिल को कहा जाता है, या पेल्डियम को कहा जाता है। तो बताओ बताओ जल्दी से। तो जो प्लेटिनियम होता है, ठीक है, बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद सोना कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अग्निशामक जो यंत्रों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन या मीथेन। तो दोस्तों कौन सी गैस होती है, जो अगेन जो होते हैं अंतःशासित जो यंत्र होते हैं कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। B4 वही आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। बताएंगे साथ में, कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम होता है, पारा, कैल्शियम, पोटेशियम। तो कौन सा तत्व समान तापमान के द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। द्रव 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 बताओ, द्रव सीधे से पढ़ो प्रश्न, अच्छी तरीके से दिमाग लगाओ। तो हमारा पारा होता है, पारा। ठीक है, वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? दोस्तों अगर कोई बंदा रो रहा है या दुखी है तो उसको हंसाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करेंगे? तो बताओ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगले देखते हैं कौन सा हो जाएगा। या दोस्तों मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड? नो। सल्फर डाइऑक्साइड? नो। नाइट्स जो होता है, नाइट्स जो होता है, नाइट्रस होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बी आंसर सटीक हो जाएगा। ठीक है, बी बहुत बढ़िया गैस है दोस्तों, आप लोग इसको मंगवा लो। ठीक है, इससे किसी को रो रहा है तो उसको हंसा सकते हो। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक जो पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, तांबा। तो दोस्तों हमारे बताओ बिल्कुल चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? सिलिकॉन ना होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा, लोहा नहीं होगा, तो हमारा ऑक्सीजन होगा, O2। ठीक है, राइट आंसर बी। अगला बताओ। नमक। नमक का रासायनिक सूत्र बताओ। ये तो सबको पता होना चाहिए। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आपका ये सही होगा बी। ठीक है, आपसे पूछा है जो NaCl होता है उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला बताएंगे किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। किसी को रसायनों का राजा कहा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या दोस्तों सल्फ्यूरिक जो अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, B4 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, बताएंगे पेंसिल की नोक बनाने के लिए कौन सा तत्व प्रयोग होता है? सीसा, ग्रेफाइट, कोला, अंगार का प्रयोग करते हैं तो ग्रेफाइट होता है। ठीक है, वी पेंसिल की नोक बनाने में बी सही आंसर हो जाएगा। अगला बताएंगे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? जो गुब्बारा होता है कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपका कोई गुब्बारा है मान लीजिए, ठीक है, उसमें कौन सी गैस भरी जाएगी? तो उसमें गैस कौन सी भरी जाएगी दोस्तों? आप सभी लोग बताएंगे। आप लोग बताओ गैस कौन सी भरी जाएगी गुब्बारे के अंदर? तो दोस्तों गैस कौन सी भरी जाती है क्योंकि गुब्बारे को ऊपर उड़ा ले जाएगी? तो हीलियम होती है, बड़ा हल्की गैस होती है। ठीक है, बताएंगे विमान बनाने में कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? दोस्तों कोई विमान है, कौन सी धातु बनाने में प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं क्या? एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं क्या? लोहा या तांबा होगा? तो बिल्कुल आपका एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं विमान बनाने में। ठीक है, अगला तब कौन सा विटामिन एक्स कौन सा विटामिन एक्सक्रोविक जो अम्ल होता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन जो 15 का होगा विटामिन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। C4 सही आंसर। ठीक है, बताएंगे कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, पारा, पोटेशियम, जिंक। तो 16 का राइट आंसर बी, पारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। श्वसन के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होती है? नाइट्रोजन। सीधी सी बात, श्वसन के लिए हम किसका प्रयोग करें? नाइट्रोजन का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो। हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, O2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना। बताएंगे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग हो जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो 18 का आंसर बी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा B4 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, B4 सही आंसर हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरका होता है, कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, एस्ट्रिक अम्ल होता है, एक्सेलिक अम्ल होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में तो होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो सिरका बताओ, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो बिल्कुल एस्ट्रिक अम्ल होता है, एस्ट्रिक अम्ल। ठीक है, एस्ट्रिक अम्ल। ठीक है, एस्ट्रिक अम्ल होता है, एस्ट्रिक अम्ल। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं ट्रा ताकि नीचे ट्रा लगा दिया, ठीक कोई बात नहीं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, दलदली गैस किसे कहा जाता है? जो दलदली गैस होती है किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है या दोस्तों मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन? तो मीथेन को कहा जाता है। ठीक है, मीथेन बड़ा बहुत बढ़िया आंसर है।
बताइए कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? सोडियम, पारा, पोटेशियम, एल्यूमीनियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो 21 का बी, पारा हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगली वीडियो कौन सी चाहिए ये भी बताएं। ठीक है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सीधी सी बात फिर से आ गया यार, सिट्रिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, टाइट्रिक अम्ल होगा, एक्रिलिक अम्ल होगा। तो सिट्रिक अम्ल बताया, मैंने जस्ट बताया है, तो हमारा बी आंसर सटीक होता है वाइस का। ठीक है, अगला बताएंगे गुब्बारे में गैस कौन सी भरी जाती है? ठीक है, हमारी हीलियम हो जाएगा। ठीक है, अगला बताओ। ये वो कितना बढ़िया प्रश्न आ गया है। मानव शरीर में सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? बहुत बढ़िया, पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 में पूछा गया था डायरेक्ट। तो किसी बच्चों ने बी लगाया, किसी ने ए लगाया, सी लगाया, तो डी हमारा करेक्ट था। ठीक है, बताओ तत्वों की आवर्त सारणी किसने दी थी? जॉन डाल्टन, एंटोइन लोइजियर, दिमित्री मेंडलीव, रॉबर्ट बॉयल ने। तो 25 का हमारा क्या? सी, दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, बताएंगे सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा, प्लेटिनियम। तो वैसे हमारा हीरा सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। बताओ किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी जस्ट मैंने बताया, बताओ जल्दी से बताओ आप लोग, उसका मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। बताओ अगले, जल का सूत्र क्या होता है? जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है, CO2 होता है, O2 होता है, HCl होता है। तो जल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको, H2O होता है। ठीक है, सिंपल सी बात। पेंसिल में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, कोयला, सीसा, सिलिकॉन। तो ग्रेफाइट ए। ठीक है, अगला, श्वसन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। श्वसन के लिए पूछा गया है तो ऑक्सीजन होगा हमारा, बी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, मीथेन होगा। अम्ल की वर्षा के लिए गैस कौन सी जिम्मेदार होती है? आप लोगों को बताना है बिल्कुल सटीक आंसर। तो हमारा बिल्कुल बी आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड, बी आंसर ठीक होता है। ठीक है, अगला बताएंगे। ठीक है, अगला, अगला 32। ठीक है, किस तत्व को रासायनिक कहा गया है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, NHO3 नाइट्रिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा बी सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, एथिलीन, ऑक्सीजन, मीथेन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? जो एथिलीन होता है, फलों को पकाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बी सही आंसर हो जाएगा। बताएंगे बिजली के बल्ब में जो तन होता है, फिलामेंट होता है बनने में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम, टंगस्टन, तांबा। तो टंगस्टन हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं, तांबा, जस्ता, निकिल, सभी। तो सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो 36 का हमारा बिल्कुल बी आंसर है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, 37 हो जाएगा। ठीक है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? लोहा, पारा, सोडियम, एल्यूमिनियम। पारा। गुब्बारे में गैस का प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीलियम का प्रयोग करते हैं। ये तो फिर आ गया है, किस अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में बताना।
बताएंगे कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कोयला है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला, कोक है। तो 41 भी हीरा। बताएंगे शरीर के सूर्य की जो रोशनी होती है, विटामिन पूछा गया है, तो सूर्य के लिए विटामिन डी कहाँ गया? है सिर का, ये तो फिर से आ गया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही, तो आप लोग इसका मुझे आंसर जरूर बताना, ठीक है? इसका, ठीक है, कि जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ठीक है? धन्यवाद।